माला की दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं की आपस में खूब बनती थी, लेकिन जब भी रसोई में घुसती तो खाना बनाने की बजाय बहस शुरू हो जाती थी। एक दिन की बात नहीं, यह रोज की बात थी। माला बहुओं की बस इसी चीज से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन माला आराम से अपने कमरे में टीवी देख रही थी और शाम होते ही दोनों बहनें पूनम और सपना रसोई में खाना बनाने के लिए जाती हैं कि वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती थी। इन दोनों की आवाज सुनकर वहाँ जाकर माला बोलती है कि जब तुम दोनों को अच्छे से पता है कि एक साथ जाओगी तो यह सब होना ही था, तो जाती ही क्यों हो? पूरे घर का माहौल लड़ाई में बदल देती हो। अब ये बताओ कि अब किस बात पे तुम दोनों की लड़ाई हो रही है? माँ जी, मैं रसोई में सबके लिए खाना बनाने के लिए आई थी, लेकिन इनको तो अभी ही आना था। आई तो आई, बहस भी करना शुरू कर दी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? झूठ कितना बोल रही हो तुम? माँ जी, सबसे पहले मैं आई थी। मैं तो आपके ही मनपसंद का खाना बना रही थी। अब इनको लड़ाई करने का शौक है, तो अब मैं इसमें क्या करूं? माँ जी, आप बस मेरी बात सुनिए। मुझे इनके हाथ का खाना बनाए हुए खाना में स्वाद नहीं आता है और मैं अपने लिए और बाकी सबके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। आप इनको बोल दीजिए कि रसोई में ना जाएं। मैं खाना खुद ही बना लूंगी। बहस से तो अच्छा है सबके लिए खाना रोज मैं ही बनाऊं। माँ जी, पूनम दीदी ही सही बोल रही हैं। खाना तो उनके हाथ का भी मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तो मैं ही अच्छा खाना बनाती हूँ। मक्के की रोटी और सरसों का साग, आहा, सुनकर ही मजा आ जाता है। अरे बस करो, तुम लोगों ने तो रोज का रोज ड्रामा बना रखी हो। इसको अपने पसंद का तो इसको अपने पसंद का। जब तुम दोनों को इतना ही अपने अपने पसंद का खाना बनाने का शौक है, तो एक एक करके बना क्यों नहीं लेती हो? इससे घर में लड़ाई भी नहीं होगी और शांति बनी रही होगी। ठीक है, फिर आप ही खाना बना लीजिए। मैं अपने पसंद का किसी और दिन बना लूंगी। आप बनाइए, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम ही बना लो अपने पसंद का। मैं किसी और दिन बना लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे अब कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम दोनों सारा घर सर पे उठा रखा था और अब तुम दोनों एक एक करके जा रही हो। मैंने ये बोला है कि पहले तय होगा कि सबसे पहले कौन बनाएगा और फिर अगले दिन कौन बनाएगा। जाने के लिए नहीं बोला है। माँ जी, कोई भी बना लेगा और मैं खा लूंगी। अब खाने के लिए बहस होगा तो अच्छा थोड़ी न लगेगा। कोई बात नहीं, आप खाना बना लीजिए। पूनम सोचकर बोलती है, उफ, नहीं, मैं नहीं करने वाली। तुम ही बना देना। अब हमारे घर में सबको इतना शौक है तो किसी को अपने शौक को साइड में रखना होगा ना। मैं ही रख लेती हूँ। आप ही खाना बना दीजिए। नहीं माँ जी, मुझे नहीं खाना बनाना है। तुम ही खाना बनाओ, मैं ही जा रही हूँ। माँ जी बोलती है कि इन दोनों ने तो हद ही पार कर दी। पहले रसोई में आकर खाना बनाने के लिए लड़ती हैं और जब मैं बोल दूं कि एक एक करके खाना बना लो सब, तो दोनों काम से भागने लगती हैं और आखिर में मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। बस अब बहुत हो गई। इन दोनों का अकल ठिकाना तो लगाना ही होगा, वरना रोज रोज मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। माला इस बात से बहुत परेशान होती है। तुम लोगों को रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने का बहुत शौक है ना, तो अब मैंने ये सोचा है कि तुम दोनों को बहस करने का मौका ही ना दिया जाए। अब तुम दोनों के लिए घर में अलग अलग रसोई होगी। मतलब माँ जी, वो भी अलग अलग? अब से तुम दोनों अपने से काम करोगी, इससे बहस भी नहीं होगा और घर में शांति बनी होगी। लेकिन माँ जी, ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है। भले हम दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन हम दोनों तो एक ही घर की बहुएं हैं ना, और घर में एक ही रसोई अच्छी लगती है, ऐसे दो अलग अलग नहीं। हाँ माँ जी, आप खुद ही बताइए। आसपास के लोग को पता चलेगा कि हम दोनों बहुओं की अलग अलग रसोई है, तो वो क्या सोचेंगे कि घर में बहुओं के आते ही बंटवारा हो गया। कोई बात नहीं, जिसे जो सोचना है उसे सोचने दो। मुझे तो घर में सिर्फ शांति चाहिए। बड़ी बहू सोचती है कि अब तो बस अपने लिए ही खाना बनाना है, तो बना लूंगी मैं अपने लिए।
एक समय की बात है, मदनपुर गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी जिंदगी बिताने के लिए खेतों में काम किया करता था। वो प्रतिदिन के जैसे ही अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे खेत में काम करते करते एक घायल मुर्गी मिली। उसके शरीर से खून निकल रहा था। उसे देखकर किसान को दया आ गई। वह मुर्गी को घर ले आया। उसने उसके जख्म को साफ किया और अच्छे तरीके से सेवा की। निरंतर सेवा करने से मुर्गी धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब वह ठीक हो गई तो उसने किसान को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरे प्राणों को बचाया है, जिसके लिए मैं सदा तुम्हारे आभारी रहूंगी। मैं तुम्हें हर दिन इनाम के रूप में एक सोने का अंडा दूंगी। यह सुनकर किसान खुश हो गया। मुर्गी के कहे अनुसार वे प्रतिदिन प्रातः काल में एक सोने का अंडा दिया करती। किसान उसे बेचकर धन इकट्ठा करता। वे प्रतिदिन मुर्गी के अंडे को ले जाकर पास के शहर में बेच आता। धीरे धीरे किसान के पास बहुत धन ज्यादा इकट्ठा हो गया। फिर एक दिन किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मुझे प्रतिदिन अंडे के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्यों ना मैं मुर्गी को पेट को काट कर सभी अंडे निकाल लूं और मुर्गी को रोज रोज खाना भी नहीं देना होगा। दूसरे दिन ही किसान वह सुबह ही उठकर लालच में आकर मुर्गी के पेट पर वार कर दिया। देखते देखते किसान ने चाकू से मुर्गी के पेट को चीर डाला। मुर्गी मर गई, लेकिन मुर्गी के पेट से कुछ भी नहीं निकला। यह देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। उसे अपने किए पर बहुत दुख हुआ। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच में आकर हम जो करते हैं उससे लाभ नहीं होता, पर हानि जरूर होता है।